कभी सोचा है कि बिल्लियां क्यों कभी-कभी खाली दीवार को यूं घूरती रहती हैं जैसे वहां कुछ हो? या फिर एक नरम बिस्तर को छोड़कर एक तंग से डग्गे में क्यों घुस जाती हैं? ये हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन इनके कुछ काम हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हम उन्हें असल में कितना जानते हैं? उनकी हर हरकत, हर मियाओं के पीछे एक वजह होती है। एक ऐसी वजह जिसके तार हजारों साल पुराने इर्तिका और उनके जंगली माजी से जुड़े हैं। तो चलें आज साइंस की नज़र से देखते हैं कि इनकी सबसे अजीब आदतों के पीछे क्या राज हैं। इनके जंगली माजी से लेकर हमारे लिविंग रूम में इनके करतब तक हम सब कुछ डिकोड करेंगे। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, क्योंकि आज की बिल्ली को समझने के लिए हमें उनकी कहानी की शुरुआत तक पहुंचना जरूरी है। अच्छा देखें, कुत्तों को तो इंसानों ने पालतू बनाया, लेकिन बिल्लियों की कहानी बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कि बिल्लियों ने खुद फैसला किया कि वो इंसानों के साथ रहेंगी। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रिसर्च बताती है कि यह काम एक बार नहीं बल्कि 2 अलग-अलग दफा हुआ। पहला सबूत सोचिए, 9,500 साल पुराना है साइप्रस से। वहां एक इंसान के साथ एक बिल्ली को दफनाया गया था। यह बताता है कि उनका रिश्ता कितना खास था। फिर हजारों साल बाद कोई 5300 साल पहले चीन में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग किस्म की बिल्ली के साथ। तो अब हमारे पास 2 अलग-अलग कहानियां हैं। एक है करीब मशरकी जंगली बिल्ली की। ये वो बिल्ली है जिससे आज की तमाम पालतू बिल्लियां निकली हैं। और दूसरी तरफ थी तेंदुआ बिल्ली, जिसे चीन में पालतू बनाया गया था। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर 2 तरह की बिल्लियों को पालतू बनाया गया, तो फिर आज पूरी दुनिया में सिर्फ करीब मशरकी जंगली बिल्ली की नस्ल ही क्यों नजर आती है? वो दूसरी वाली कहां गई? इसका जवाब उनके डीएनए में छुपा है। साइंसदानों को पता चला कि जो करीब मशरकी जंगली बिल्ली थी ना, उसकी जीन्स में कुछ ऐसी तब्दीलियां आईं जिससे वो इंसानों के साथ बेहतर रहने लगी। असल में उनके आसाबी निज़ाम में बदलाव आया। इससे हुआ ये कि वो कम डरती थीं और ज़्यादा दोस्ताना हो गईं। खाना या प्यार जैसी चीज़ों के लिए उनका रद्द-ए-अमल बेहतर हो गया। सादा लफ्ज़ों में वो ज़्यादा मिलनसार बन गईं और इसी वजह से इंसानों ने उन्हें चुना और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। तो ये तो थी इनकी इब्तिदा की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनके नाकाबिले यकीन हवास को, वो चीज़ें जो उन्हें एक बेहतरीन शिकारी बनाती हैं। अंधेरे में बिल्ली की चमकती हुई आंखें तो सबने देखी होंगी। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे साइंस है। इनकी आंख में एक खास तह होती है जिसे कहते हैं टेपिटम ल्यूसिडम। ये बिल्कुल एक शीशे की तरह काम करती है। रोशनी को मुनकिस करके वापस रेटिना पर भेजती है। इस दूसरे मौके की वजह से वो बहुत कम रोशनी में भी आराम से देख सकती हैं। अब यहां देखें, ये मवाजना बहुत दिलचस्प है। बिल्लियों और इंसानों की नज़र में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां तक रात में देखने की बात है, बिल्लियों के पास हमसे 3 गुना ज़्यादा रॉड सेल्स हैं। लेकिन जब बात आती है रंगों की या दिन की रोशनी की, तो हमारे पास उनसे 10 गुना ज़्यादा कोन सेल्स हैं। इसका मतलब साफ है, वो रात की माहिर हैं और हम दिन के। लेकिन इस ज़बरदस्त रात के बिनाई की एक कीमत भी है। पता है क्या? बिल्लियां 25 सेंटीमीटर से करीब किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर सकती। बिल्कुल तभी अगर कोई चीज उनकी नाक के बिल्कुल नीचे रखी हो तो वो उन्हें एक अजीब सा धुंधला धब्बा नजर आएगा। खैर, शुक्र है उनकी सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। चलें अब उनके राब्ते के तरीकों को देखते हैं। वो सिर्फ म्याऊं नहीं करती, बल्कि आवाजों और अजीबोगरीब चेहरों से भी बात करती हैं। कभी सोचा है कि हमारी पालतू बिल्ली शेर की तरह धाड़ क्यों नहीं सकती? इसका जवाब उनके गले के अंदर की साख्त में है। देखें, जो पालतू बिल्लियां हैं, उनके गले की एक हड्डी, जिसे हायाइड हड्डी कहते हैं, वो सख्त होती है। इसी वजह से वो खरखरा सकती हैं। जबकि शेर और चीते जैसे बड़े जानवरों की ये हड्डी लचकदार होती है, जिससे वो धाड़ तो सकते हैं लेकिन खरखरा नहीं सकते। तो या तो खरखराहट या धाड़, दोनों नहीं। अच्छा, और वो अजीब सा चेहरा जब बिल्ली अपनी नाक सुकेड़ लेती है और मुंह थोड़ा सा खोल लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे उसे कोई बहुत बुरी बदबू आई हो, उसका क्या मतलब है? तो ये असल में कोई नागवारी का इजहार नहीं है। इसको कहते हैं फ्लेमिंग रिस्पॉन्स। ये किस्म का उनका सुपर सेंसर है। इससे वो अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग सतह पर सूंघ सकती हैं। जब वो ये चेहरा बनाती हैं तो वो हवा को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से में एक खास उज़्व तक पंप कर रही होती हैं। इस उज़्व का काम है हवा में मौजूद केमियाई सिग्नल्स यानी फेरोमोन्स का तज्जिया करना। इससे उन्हें दूसरी बिल्लियों के बारे में बहुत अहम मालूमात मिलती हैं। समझ लें, ये उनका खुफिया पैगाम पकड़ने वाला आला है। चलें अब आखिर में इन आदतों की बात करते हैं जो हम रोज अपने घरों में देखते हैं। ये देखने में तो आम सी हरकतें लगती हैं, लेकिन इन सब के पीछे भी उनकी गहरी जंगली जिबलतें काम कर रही होती हैं।
सबसे पहले कैटनिप, ये जादुई पौधा। तकरीबन 70% बिल्लियां इसके लिए दीवानी हो जाती हैं। लेकिन क्यों? वजह है एक केमिकल जिसका नाम है नेपीटैलेक्टोन। ये केमिकल बिल्ली के कुदरती फेरोमोन्स की नकल करता है और सीधा उनके दिमाग के खुशी के मरकज को मुतहर्रिक करता है। ये उनके लिए एक ऐसी मस्ती है जिसका कोई नुकसान नहीं। और वो आदत जब बिल्ली अपने पंजों से आहिस्ता आहिस्ता दबाती है, जिसे बिस्किट बनाना भी कहते हैं, ये असल में उनके बचपन की याद है। छोटे बिल्ली के बच्चे अपनी माँ से दूध पीते वक्त ऐसा करते हैं। तो जब एक बड़ी बिल्ली किसी के साथ ऐसा करती है तो इसका मतलब है कि वो बेहद महफूज और आरामदेह महसूस कर रही है। ये एतमाद की सबसे बड़ी निशानी है। और हाँ, डब्बों से उनकी मोहब्बत। इसकी 3 ठोस वजूहात हैं। नंबर 1, डब्बा उन्हें हिफाजत का एहसास दिलाता है। नंबर 2, ये उनके अंदर के शिकारी के लिए छुपने की बेहतरीन जगह है। और नंबर 3, गत्ता गर्मी को रोकता है, जिससे वो आराम से रहती हैं। तो एक ही डब्बा 3 मकासद पूरे करता है: हिफाजत, शिकार और आराम। तो देखा, कदीम सहराओं से लेकर हमारे आरामदेह लिविंग रूम्स तक बिल्ली का सफ़र कितना लंबा और दिलचस्प रहा है। लेकिन आज भी इसकी हर आदत की जड़ें उसके जंगली माजी से जुड़ी हैं। वो एक ही वक्त में एक शिकारी भी है और एक साथी भी। तो अब अगली बार जब कोई बिल्ली किसी डब्बे में सुकून से बैठी नजर आए या उसकी खरखराहट की आवाज़ सुनाई दे, तो एक पल के लिए रुकिएगा। सामने सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि हज़ारों साल की इर्तिकाई तारीख का एक जीता जागता नमूना होगा। जरा सोचिए, इस एक लम्हे में आप कौन सी कदीम जिबलत पहचान पाएंगे?